हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास के चैप्टर 1 का एक टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में फाइनल एग्जाम में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। यह इतना छोटा चीज़ है लेकिन फिर भी स्टूडेंट अक्सर गलती करते रहता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा ईजिली ही बता पाएंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको पहचानने का तरीका ज़रूर जानेंगे। जब तरीका जान जाएंगे तो इसके बाद से कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं, आइए देखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको परिभाषा पर ध्यान देना जरूरी है। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, या यह कहें जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, या यह कहें जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय, चलिए एक एक करके देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस किस प्रकार की होती है। तो पहला चीज़ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को कहते हैं और ये सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसका कारण ये है कि इन सब के नीचे एक छिपा हुआ रहता है और इन्हें बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। तो जिस भी संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इस 0 को चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं, 1 को चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं, 2 को चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। रही बात प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन इस पूर्ण संख्या में एक 0 अतिरिक्त शामिल हो जाता है। तो जब यहाँ से देखा जाए 1 से अनंत तक, वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक भी है। तो जब पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हैं तो प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक प्लस चिन्ह वाली संख्या, माइनस चिन्ह वाली संख्या और शून्य, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है और इन सब के नीचे भी एक छिपा हुआ रहता है। इन्हें हम चाहें तो 1/1, 2/1, 3/1, -1/1, -2/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। आगे अगर देखा जाए भिन्न संख्या, ये तो एकदम सिंपल सा चीज़ है कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं और ये ऑलरेडी p/q के रूप में है ही, तो इससे पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो बट्टा के रूप में लिखा हुआ हो वो अभी परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आगे अगर देखा जाए शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन्हें भी भिन्न के रूप में यानी बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, 0.2 है, इस 0.2 को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2। दशमलव को जब गायब करेंगे तो 1 लिखेंगे नीचे, और दशमलव के दाहिने ओर जितना अंक रहता है उतना 0 रखते हैं। तो दशमलव के दाहिने ओर 1 अंक है, इसलिए 1 0 रख दिए। अब ये हो गया 2/10। आज जब 2/10 हुआ तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो इस तरह से आया 1/5 भिन्न के रूप में है। तो 1/5 भिन्न के रूप में है, परिमेय संख्या है। तो 1/5 आखिर आया कहाँ से है? 0.2 से, इसलिए 0.2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से जितने भी शांत दशमलव प्रसार वाले संख्या जो होते हैं उन्हें हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। वे सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती है। फिर अगर रूट वाली संख्या की बात करें तो रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं। कब? यदि उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो तब। 1 का वर्गमूल 1 होता है, पूरा पूरा निकल गया, वर्गमूल निकल गया, इसलिए √1 परिमेय संख्या है। उसी तरह से अगर √4 की बात करें तो √4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए 2/1 भिन्न संख्या हुआ, भिन्न संख्या हुआ तो परिमेय संख्या हो गया। मतलब रूट के अंदर की वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता हो वो परिमेय संख्याएं होती है। √1, √4, √9, √16, √25, √49, √64 ऐसे करके, तो ये सभी रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो अशांत दशमलव प्रसार में जब एक ही प्रकार की संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो वह भी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। जैसे आप देखेंगे 0.02020202 ...
इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने के बावजूद भी यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सेम संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 02, 02, 02 और आगे भी 02, 02, 02 आते रहेगा। तो इस तरह की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं मानी जाती है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है यह। जब सेम संख्या की पुनरावृत्ति होने लगती है तो जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसी संख्या पर हम बार डाल देते हैं, यानी रेकरिंग डाल देते हैं। 0.2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ इसका दशमलव प्रसार 0.2222 आगे तक आते रहेगा। तो बार बार हम अधिक बार 2 न लिख करके एक बार 2 लिख कर उस पर रेकरिंग डाल देते हैं। तो इस तरह से रेकरिंग वाली संख्या होती है। तो जब इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं तो उसी तरह से 0.2 को भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो 0.2 पर रेकरिंग है। हालांकि इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा यह एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसे फिर दूसरे वीडियो में हम पढ़ लेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि 0.2 या किसी भी प्रकार की संख्या जिसमें रेकरिंग हो, दशमलव प्रसार वाली संख्या जिसमें रेकरिंग हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि एक सामान्य रूप में परिमेय संख्याएं इतने रूप में होते हैं। उसी तरह से अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या देखेंगे, इधर है। अपरिमेय संख्या में जनरली 2 ही प्रकार के परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दिखेंगी, एक रूट वाली संख्या और एक अशांत दशमलव वाली संख्या। तो रूट वाली संख्या तो इधर भी थी, रूट वाली संख्या इधर भी है। ये दोनों में अंतर क्या है कि यह परिमेय हो गया और यह अपरिमेय हो गया। तो बस अंतर बस इतना ही है कि इधर के रूट वाली संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त हो जाता है, लेकिन इधर के रूट वाली संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है जो पूर्ण संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 2 का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है, रूट 5 का भी वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है, रूट 10 का भी वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या मानते हैं। मतलब ये हुआ कि दोनों में अंतर इतना ही है कि रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल प्राप्त हो जाता है पूरा पूरा, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं प्राप्त होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे अगर देखा जाए अशांत दशमलव प्रसार की, तो अशांत दशमलव प्रसार इधर भी है, अशांत दशमलव प्रसार इधर भी है। तो ये परिमेय कैसे हो गया और यह अपरिमेय कैसे हो गया, इसको समझते हैं। आप देखेंगे इसमें दशमलव प्रसार में एक ही प्रकार की संख्या की पुनरावृत्ति होती है, तो यह परिमेय। लेकिन जब दशमलव प्रसार में सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है तब हम उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप देखेंगे दशमलव प्रसार में यहाँ 02 है, 10 और 2 है, फिर यहाँ 002 है, यहाँ 00002 है, मतलब 102, 202, 302 डॉट डॉट आगे 402, 502, 602 डॉट डॉट है। तो इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखेंगे 0.35 यानी 1 3 5 है, फिर 2 ठो 3 और 5 है, फिर 3 ठो 3 और 5 है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार अशांत तो हैं लेकिन सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जब सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन जब दशमलव प्रसार में सेम संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। लेकिन हमारा काम इतना से चलने वाला नहीं है, कुछ और बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करेंगे कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप फाइनली सभी प्रकार के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचान पाएंगे।